चैनल संस्कार एक पहल में आपका हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? हम आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की बाल संस्कार शाला में हम एक कहानी के बारे में जानेंगे जिसका शीर्षक है मन। हमारे शरीर में बुद्धि के साथ एक मन भी होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमसे गलत काम भी करवा सकता है? सोचो, थोड़ा और सोचो। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। इसका उत्तर है हमारा मन। हमारा मन एक मंकी अर्थात वानर, बंदर की तरह होता है जो इधर उधर कूदता रहता है। वो ही आपको गलत कार्य करने को मजबूर करता है और माता पिता से डांट पड़वाता रहता है, और अंदर ही अंदर वो हंसता रहता है और हंसने के साथ अपने आप बात करता है कि यस, आज मेरी वजह से इसे डांट पड़ी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना सीखना होगा ताकि हम अच्छे और प्यारे बच्चे बने रहें और अपने मन के बहकावे में ना आवे। चलो एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, सर्दियों का समय था और एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ बाहर सैर कर रहा था। तभी उसने एक आइसक्रीम वाले को देखा और बोला, मम्मा आइसक्रीम खानी है। मम्मा बोली, बेटा सर्दी बहुत है, गला ख़राब हो जाएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी। बोली, कभी भी हमें अपने मन की बात नहीं सुननी चाहिए, अपितु बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। परंतु बच्चे ने अपने मम्मा की बात नहीं मानी और ठंडी आइसक्रीम खा ली। फिर थोड़ी देर बाद उसने गर्म खाना खा लिया और तुरंत ठंडा पानी भी पी लिया और बाद में वह बीमार पड़ गया। फिर डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया और वह रोने लगा। फिर मम्मा बोली, बेटा आपको मना किया था ना कि अपने मन की अर्थात बंदर की बात मत सुनो। आप नहीं माने और बीमार पड़ गए। तब बच्चा बोला, मम्मा आप सही कहते हो, इस मन की अर्थात बंदर की वजह से ही मैं बीमार पड़ा हूँ। आज के बाद मैं इस मन की बात नहीं मानूंगा और अपनी बुद्धि का प्रयोग करूंगा और आपकी बात मानूंगा। तब बच्चा बोला, मम्मा आप सही कहते हो, इस मन की अर्थात बंदर की वजह से ही मैं बीमार पड़ा हूँ। आज के बाद मैं इस मन की बात नहीं मानूंगा और अपनी बुद्धि का प्रयोग करूंगा और आपकी बात मानूंगा। अगले दिन वह बच्चा अपने माता पिता के साथ बाज़ार घूमने गया तो उसे खिलौने दिखे। बच्चे का मन फिर बोला, मम्मा ये खिलौने चाहिए। तब मम्मा बोली, बेटा इस खिलौने से आपको चोट लग सकती है, ये शार्प है, पैना है, इसलिए हमें ऐसे खिलौने से बचकर रहना चाहिए जिससे हमें चोट लग सकती है। फिर बच्चा बोला, मम्मा आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि पिछली बार इस मन ने ही मुझे बीमार करवा दिया था। इसलिए उस बच्चे ने अपने मन को डांटा और बोला, हे मन, मैं तुम्हारे अनुसार नहीं चलूँगा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूँगा। तुम बहुत गंदे हो, तुम हमेशा डांट पड़वाते हो, तुम चुपचाप अंदर बैठे रहो, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुननी। मैं तुम्हारी नहीं, मैं अपनी बुद्धि का कहना मानूंगा, उसी की बात सुनूंगा। तब से उसका मन फिर एक कोने में जाकर चुप बैठ गया और वह खुश रहने लगा। आज की कहानी का मोरल है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती है। हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करें। हमारा मन जीभ के द्वारा हमें बार बार बीमार करता रहता है। ठीक है पिताजी, हम आज से अपने मन की नहीं अपनी बुद्धि की सुनेंगे। संस्कार एक पहल के साथ जुड़कर आप बच्चों के लिए और भी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। हरे कृष्णा।